सवाल दरखास्त प्रिंसिपल के नाम कॉलेज में दोबारा दाखिले के लिए। बेटा याद रखिए, दरखास्त दो तरह की होती हैं। एक वो जो इज्तिमाई मसाइल की होती हैं, जैसे चेयरमैन बल्दिया के नाम दरखास्त है, आपके इलाके में कोई डिस्पेंसरी बनानी है, कॉलेज का क़याम है, स्कूल का क़याम है, इलाके की सफाई है, या पोस्ट मास्टर के नाम है, डाक की नाकिस निज़ाम के हवाले से। तो बेटा इस तरह की दरखास्तें जो हैं वो अहले इलाके की तरफ से लिखी जाती हैं, और उसका मुखातिब भी जो है वो जो हुकूमत के ओहदेदारान हैं उनमें से कोई एक शख्स हो सकते हैं। जबकि बतौर तालिब इल्म आपकी जो दरखास्तें होती हैं वो अमूमन प्रिंसिपल साहब के नाम होती हैं, या अगर कोई सनद के हवाले से कोई मसला है या रोल नंबर स्लिप का कोई मसला है तो वो चेयरमैन बोर्ड के नाम हो सकती हैं। तो बेटा ये दरखास्त थी कॉलेज में दोबारा दाखिले के लिए। तो बेटा दरखास्त 10 नंबर की होती है, जिसमें से 5 नंबर नफ्स मजमून के होते हैं और 5 नंबर खाके के। ये खाका आपके सामने बना हुआ है, इसके 5 नंबर होते हैं, और अगर आपने इसमें कोई गलती नहीं की तो फिर आपके ये 5 नंबर पूरे हैं। पहले हम जरा खाके पे बात कर लें, फिर आज की दरखास्त के नफ्स मजमून की बात करेंगे। तो बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, याद रखिएगा बेटा यहाँ पर साहब का लफ्ज नहीं लगाना, अगर लगाएंगे तो नंबर कट जाएगा। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अली बे जीम, यानी आपने अपने कॉलेज का नाम या पहचान नहीं बतानी। आपने अपने कॉलेज का नाम या पहचान नहीं बतानी। तो अली बे जीम से मुराद कोई भी कॉलेज हो सकता है। उन्वान बेटा, अच्छा बेटा ये जो बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल है ये 1 नंबर का है। फिर बेटा उन्वान दरखास्त बराए दोबारा दाखिला कॉलेज, दरखास्त बराए दोबारा दाखिला कॉलेज, ये भी बेटा 1 नंबर का है। कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। इसमें बच्चे अमूमन लिख देते हैं दोबारा दाखिले के लिए दरखास्त, दोबारा सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त, या इस तरह। तो बेटा दरखास्त बराए उन्वान कोई भी होगा, शुरू इन 2 लफ्जों से होगा, याद रखिएगा। अगर ये चेयरमैन बल्दिया के नाम होती तो हम दरखास्त लिखते दरखास्त बराए सफाई इलाका, या दरखास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट, दरखास्त बराए हसूल रुखसत, दरखास्त बराए फीस माफ़ी। उसके बाद तीसरा बेटा अलकाब आदाब जनाब आली। तो बेटा ये आपने यहाँ पर अगर ये खड़ी ज़बर बाज़ बच्चे लगा देते हैं, अगर ये लगाएंगे तो नंबर आपका कट जाएगा, तो ये नहीं लगाना। और बेटा ये साइन, ये निशान, ये अलामत लगाना भी बहुत ज़रूरी है। इस अलामत को हम कहते हैं निदाइया की अलामत। अगर आप ये अलामत नहीं लगाएंगे तब भी नंबर नहीं आएगा। उसके बाद बेटा अब आ जाते हैं, अब ये भी 1 नंबर का है, और बेटा 5 नंबर का है नफ्स मजमून। अब नफ्स मजमून की बात करें तो ये दोबारा दाखिले की दरखास्त है। तो इसमें आप अमूमन तालिब इल्म बताता है, अपना वो मसला बताता है जिसके वजह से उसका नाम कटा था, कि गुजारिश है कि जनाब फिदवी के वालिद या फिदवी की अपनी तबीयत खराब थी और वो किसी या कोई ज़रूरी काम की वजह से कॉलेज नहीं आ सका, और उसने अपने दोस्त को जो है जो क्लास में पढ़ता है उसको दरखास्त दी थी, लेकिन वो किसी वजह से दरखास्त आप तक नहीं पहुंचा सका, और मेरी मुसलसल कॉलेज में गैर हाज़िरी होती रही, जिसकी बिना पर मेरे प्रोफेसर साहब ने मेरा नाम जो है कॉलेज से खारिज कर दिया है। लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि मैं सेशन 2020-21 और उसके बाद रोल नंबर आपने नहीं लिखना, बस सिर्फ इतना लिख दें सेशन 2020-21 साल अव्वल का तालिब इल्म हूँ, बस इतना काफ़ी है। गुजारिश है कि मैं कॉलेज में सेशन 2020-21 में साल अव्वल का तालिब इल्म हूँ। उसके बाद आप अपना मसला बताते हैं कि मैं जनाब जो भी है बीमार था या ज़रूरी काम था और दरख्वास्त मैंने भेजी थी आप तक नहीं पहुँची, जिसकी वजह से मेरा नाम खारिज कर दिया गया है, लिहाजा दोबारा जो है मेरा नाम दाखिल किया जाए। और साथ मैंने जो है वो अपना, आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट का जिक्र करते हैं कि मैंने वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ लफ कर दिया, लफ का लफ हम कहते हैं यानी लगा दिया है, लफ कर दिया है। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि दोबारा दाखिले की इजाज़त दी जाए, और ये भी इस बात का भी आयादा करता हूँ कि आइंदा मेरी तरफ से ऐसी गफलत का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, और मुझे कॉलेज में दोबारा दाखिला दें ताकि मैं अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखूँ और पढ़ लिख कर अपना और अपने ख़ानदान का और मुल्क का नाम रोशन कर सकूँ। उसके बाद बेटा आप आ जाते हैं एन नवाजिश की आप होगी, यहाँ पर आकर आपका नफ्स मजमून ख़त्म, ये आपने अलग से लाइन लिखनी है, अलग से लिखनी है। उसके बाद बेटा आ जाते हैं इसके इख्तिताम की तरफ। अब यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। बाज़ बच्चे लिख देते हैं अर्ज़े, वो भी ठीक है, लेकिन एक तालिब इल्म जो है वो अल आरिज़ ही लिखता है। बाज़ बच्चे दरख्वास्त गुजार लिखते हैं, वो भी ठीक है, अल आरिज़, दरख्वास्त गुजार और अर्ज़े ये तीनों ठीक है बेटा, लेकिन लिखना इनमें से कोई एक है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, वो अल आरिज़ भी लिख देते हैं और साथ लिख देते हैं दरख्वास्त गुजार। तो बेटा अगर ये दोनों लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी वो 1 नंबर जो आपको इस अल आरिज़ का मिलना है वो आपका कट जाएगा। ठीक है बेटा, तो अल आरिज़ या दरखास्त गुजार इनमें से एक चीज़ लिखें, दोनों नहीं लिखेंगे। उसके बाद बेटा अल आरिज़ के बिल्कुल सामने यहाँ पर तारीख लिखेंगे, और तारीख लिखने का तरीका ये है, आसान सा फार्मूला है कि तारीख, महीना, साल।
یعنی پہلے تاریخ آئے گی، جیسے آج 14 ہے، اس کے بعد مہینہ آئے گا، جیسے یہ جنوری ہے 14 جنوری، پھر سال آئے گا 2021، اس کے بعد بیٹا العارض کے بعد ظاہر ہے آپ ایک شاگرد ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، نام نہیں لکھنا، صرف ڈاٹ دینے، یعنی آپ نے یہاں نام کے آگے آپ نے جگہ خالی چھوڑ دینی ہے، اور اس طرح کا اس کو ہم کہتے ہیں زنجیر، آپ نے یہ علامت لگا دینی ہے، پھر جماعت اور پھر رول نمبر لکھ دینا ہے، اور بیٹا 1 نمبر تاریخ کا ہے، تو یوں یہ آپ کی 10 نمبر کی درخواست پوری ہو جاتی ہے۔